ये मामला मुसलमानों से भी जुड़ा हुआ है। क्या मुसलमानों की सियासत सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद होकर रह गई है? तेलंगाना कैबिनेट मुस्लिम लेस है, तेलंगाना कांग्रेस के जो एमएलएस हैं मुस्लिम लेस है, काउंसिल में तेलंगाना मुस्लिम लेस है, कैबिनेट एमएलएस काउंसिल हर जगह पे बगैर मुस्लिम नुमाइंदगी के एक पार्टी है। दूसरी तरफ बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हुआ, मुसलमानों की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं, बल्कि ये सवाल करने वाला कोई नहीं था कि ये 42% इजाफे के बाद मुसलमानों को 4% में कितना इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर एक मरतबा बीसी रिज़र्वेशन और इदारे-जात मुक़ामी के इंतख़ाबात पर बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, आज हाई कोर्ट ने इदारे-जात मुक़ामी में 42% बीसी रिज़र्वेशन पर उबूरी हुक्म में इल्तवा जारी कर दिया है। इस सिलसिले में आज अदालत आलिया में जो बहस हुई है और उसके क्या नताइज होते हैं, उसके सियासी असरात क्या मुरतब होते हैं और इस फैसले के जुबली हिल्स में जो ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर हम ऐसा जनाब मुबशिरुद्दीन खुर्रम साहब से बात करते हैं कि मुबशिर साहब, आज जो ऐसा तवक्को की जा रही थी वैसा रिज़ल्ट नहीं आया कोर्ट से। ऐसी बात नहीं है, तवक्को जो की जा रही थी वैसा रिजल्ट नहीं आया। कल चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने जिस अंदाज में कहा था कि अगर नोटिफिकेशन जारी करना है तो आप जारी कर सकते हैं जी, ये बात जो रही, आज उजलत में हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी करने के बाद आज जो मुबाहिस हुए, ये समझा जा रहा था कि 2:15 को जो हाई कोर्ट ने समाअत रखी है हुकूमत के लिए राह हमवार कर दी गई, लेकिन आज समाअत मुकम्मल करने के बाद दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जो है हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते हुकूमत को दिए हैं ताकि वो जवाब दाखिल कर सके और 2 हफ्ते पेटिशनर्स के लिए दिए हैं। तो इस तरह भी 6 हफ्ते तक तो इलेक्शन का मामला टल गया है। नहीं, 2 और 4 बोले तो 4 हफ्ते नहीं, 6 हफ्ते अलग अलग दिए। अच्छा, काउंटर आने के बाद जो है 2 महीने रहेंगे, 2 हफ्ते रहेंगे, 2 हफ्ते दिए जाएंगे, यानी 6 हफ्ते ये मामला टल गया है। यानी बीसी रिजर्वेशन पर 42% रिजर्वेशन पर अमलावरी नहीं होगी। जो जियो जारी किया गया था, जियो नंबर 9 उस पर स्टे दे दिया गया है। साथ में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर स्टे दे दिया गया। बदकिस्मती की बात यह है कि 42% रिजर्वेशन का मामला सिर्फ बीसी यानी गैर मुस्लिम तबक़ात से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला मुसलमानों से भी जुड़ा हुआ है। हमारा तबादला ख्याल तो इस बात पर होना चाहिए था कि मुसलमानों की सियासत सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद होकर रह गई है। बीसी ए बी सी डी ई कैटेगराइजेशन के एतबार से 5 अलग अलग जुमरे हैं। 5 जुमरों में बीसी ई जो जुमरा है वो मुकम्मल मुस्लिम तबक़ात है उसमें, लेकिन बदकिस्मती से जो पिटिशनर्स हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में, उनमें शायद ही कोई मुस्लिम है। इसमें एक बात नाज़रीन याद रहे कि जियो 9 के तहत 23% तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को बढ़ाकर 42%, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था। लेकिन बीसी तबक़ात का अब ये कहना है कि हुकूमत ने उसकी जो तैयारी करनी चाहिए थी, जिस अंदाज में उसको पेश करना, उजलत से काम लिया गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो एम्पिरिकल डेटा जमा करना चाहिए, जिस तरह का कमीशन फॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं किया गया और एक सर्वे की बुनियाद पर रिजर्वेशन में इजाफा किया गया। एक खास बात इसमें आप नोटिस कीजिए, कल की बहस के दौरान जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ने सेंसस 2011 का जो सेंसस है, यानी 2011 का जो सेंसस है, SC ST की आबादी का तनासुब जो लिया 2011 के सेंसस से लिया गया और बीसी की आबादी का जो तनासुब लिया गया है वो सर्वे की बुनियाद पर लिया गया, जो अनपब्लिश्ड डेटा है। तो गवर्नमेंट की नीयती पर जो शुबहात करते हुए जो पिटिशंस फाइल हुई है,
50% के कैप को तोड़ने की जो बात हुई थी, जैसा कल की बातचीत में ये बात ये कही थी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, 50% के कैप को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से के नाम पर वो कैप तो तोड़ दिया है जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीसीस को गुमराह करने की कोशिश की गई जी, बीसीस को गुमराह करने की कोशिश के खिलाफ आज बीसी तंजीमों ने जैसे ही जजमेंट आया, फैसला हाईकोर्ट के सामने चीफ मिनिस्टर डाउन डाउन के नारे लगाए गए। बीसी तंजीमों ने फिर धमकी भी दी है कि अगर हुकूमत इसमें सही ये नहीं करती तो हम रियासतगीर सतह पर रियासतगीर एहतजाज नहीं, मुमकिन है कि बंद का भी ऐलान किया जाएगा, और क्योंकि इस सिलसिले में बातचीत चल रही है जी। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया बीसी तंजीमें एक्टिवेट हो गई। बीसी तहफ्फुजात में इजाफे के बाद भी मुसलमान एक्टिवेट नहीं हुए। जुबली हिल्स इलेक्शन में बीसी के एक तबके की नुमाइंदगी, यादव तबके की नुमाइंदगी ना होने की बुनियाद पर कांग्रेस ने नवीन यादव को टिकट दिया है, जबकि आज तेलंगाना कैबिनेट मुस्लिम लेस है, तेलंगाना कांग्रेस के जो एमएलएस है मुस्लिम लेस है, काउंसिल में तेलंगाना मुस्लिम लेस है, कैबिनेट एमएलएस काउंसिल हर जगह पे बगैर मुस्लिम नुमाइंदगी के एक पार्टी है। दूसरी तरफ बीआरएस, मुस्लिम्स की कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना काउंसिल में है ना असेंबली में है। बीआरएस के लिए भी एक मौका है क्योंकि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की दुख्तर जो है इस्तीफा दे चुकी है। अगर वो इस्तीफा कबूल होता है तो उनकी जगह पर कोई मुस्लिम नुमाइंदों को बना सकते हैं, गुंजाइश है उनके पास। बीजेपी तो सवाल ही नहीं है। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, मुस्लिम फेस नहीं है, कोई कैबिनेट का मेंबर नहीं है, मुसलमान खामोश। बीसीई तेलंगाना में भी वही सूरत हाल हो गई। बीसी तहफ्फुजात में इजाफा हुआ, मुसलमानों की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं, बल्कि ये सवाल करने वाला कोई नहीं था कि ये 42% इजाफे के बाद मुसलमानों को 4% में कितना इजाफा होगा। मुबशिर साहब, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्शन से पहले मुसलमानों की कई मिली तंजीमें, कई बड़ी शख्सियतें कांग्रेस के हक़ में ऐसा मुहिम चलाई थी, लेकिन आज वो तंजीमों के सरबराहों को और ऐसा वो शख्सियतों को जो कभी जिनके दर पर ऐसा कांग्रेस के कायदीन पहुंचा करते थे, आज उनको चीफ मिनिस्टर का एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसका एक मतलब ये हो रहा है कि इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, देखिए एक्सेसिबल नहीं रहे उन्होंने मुसलमानों के लिए, वो एक्सेसिबल नहीं रहे ऐसा नहीं है। बाद इस तरह के लोग चीफ मिनिस्टर का घेराव करके बैठे हुए हैं जो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर हम हैं जी। और जो मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान हैं उनकी अपनी भी गैरत है। वो ऐसे नहीं है कि किसी आयरे गैर नथु खैरे से मुलाकात करके अपने मसाइल के ताल्लुक से नुमाइंदगी ऐसे अफराद से करें जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है। वो लोग अगर मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी सुनने लगे जिन्हें मुसलमानों के मसाइल ही नहीं मालूम, जो गुंडागर्दी करते हुए, जो दादागिरी करते हुए अपने आप को कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये देखा है मैं आपको एक बात दिन को खुद कांग्रेस में भी तस्लीम नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको एक बात हो रही है। हमारे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं जी, वजारत का तजुर्बा है, मुस्लिम मसाइल से वाकिफ है, बीसी रिजर्वेशन में उनका अहम रोल रहा है, 4% रिजर्वेशन में उनका अहम रोल रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शब्बीर साहब का ये कहना है कि 5.7% हो जाएंगे, अगर 42% हो जाता है तो बीसीई को जो रिजर्वेशन मिलेगा 5.75% ऐसा कुछ मिलेगा, करीब 6% के करीब जाएगा। शब्बीर साहब इस सिलसिले में बोलने के मौकूफ में नहीं है क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, ये हालत उनकी है। और शब्बीर साहब जब चीफ मिनिस्टर से मिलने के मौकूफ में नहीं है तो आप दूसरी मिली समाजी तंजीमों की, मुस्लिम कायदीन की क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये बात भी देख रहे हैं कि अब जिस तरह की बात कर रहे हैं कि खुद कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी अब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने से खासी रहे, लेकिन एक मखसूस ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं,
कोड़ंगल का वाकया हुआ। कोड़ंगल में जब कब्रस्तानों को मिस्मार किया गया, छिल्ला तोड़ा गया, आशुर खाने को शहीद किया गया, ये वाकया होने के बाद जो सूरत हाल एक बेचैनी की कैफियत पैदा हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने अपने गांव कोड़ंगल जाने से पहले यहाँ पर मुस्लिम कायदीन को बुलाकर घर में बिरयानी खिलाई। जी ठीक है, नहीं, मैं यही बात बता रहा हूं कि वो मुस्लिम कायदीन नहीं जो मुसलमानों में मुखालफत है, ये मखसूस टोले की बात नहीं, मखसूस टोला नहीं जी, कोड़ंगल से मुस्लिम कायदीन को बुलाया गया। उसके अलावा जो है इनके सुदूर नशीन मैं समझता हूँ अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब भी वो नहीं, वो बिरयानी की दावत में मौजूद थे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जिनको दिया गया है, बल्कि उनको हुक्म दिया गया था कि वहां पे आना है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो लोग जो कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम रोल अदा करे थे, क्या आज वो इस मौकूफ में है कि चीफ मिनिस्टर से वो मुलाकात करे और अवाम की नब्ज से अवामी मसाइल को कह रहा हूँ कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन मुलाकात के मौकूफ में नहीं है, आप मिली समाजी मजहबी कायदीन की कहाँ बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मिली कायदीन सिर्फ इलेक्शन में किसी को वोट देने की बात करेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं, मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों पे अब तक खामोशी क्यों है? देखिए, एक मसलहत होती है और हमारे मजहबी मिली समाजी कायदीन में कुछ ज़्यादा ही है मसलहत, और वो सियासी मसलहत पसंदी का शिकार ज़्यादा ही रहते हैं और गौर खौस पे ज़्यादा टाइम ज़ाय होता है। 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल बीतने के बाद अब जो हमारा मौजू है बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 42% किए जाने के बाद जो खुशी होनी चाहिए थी वो मुस्लिम समाज में नज़र नहीं आई, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो रहा था। अब जबकि वो नुकसानदेह उससे रोका जा रहा है, अदालती कशाकश का शिकार बनाया जा रहा है, वैसे में भी आप अपना हिस्सा नहीं बता रहे। आपको फिक्र किसकी है? कोड़ंगल में 3 कब्रस्तान तोड़े गए, एक आशुर खाना शहीद किया गया, शबी किस तरह अच्छा की जाए, और छिल्ला तोड़ दिया गया, इस पर आप वावेला कर रहे हैं। जुबली हिल्स के मुसलमानों को कब्रस्तान चाहिए, कब्रस्तान देने की कोशिश की गई, नाकाम हुई। एरागड्डे में कब्रस्तान देने की रास्ता देने की कोशिश की गई, नाकाम क्या, तनाज़े का शिकार हो गई। आपको इन मसाइल में दिलचस्पी है, जबकि रिजर्वेशन का मसला कोई छोटा मसला नहीं है। बीसी तबके को नुमाइंदगी ना होने, बीसी तबकात के एक तबके यादव की नुमाइंदगी ना होने पर हुकूमत कांग्रेस इस कदर फिक्रमंद थी कि यादव को किस तरह टिकट दिया जाए, किस तरह से मोहम्मद अजहरुद्दीन को हटाया जाए, पूरी साजिश की गई। साजिश करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन को साइडलाइन किया गया, उन्हें एमएलसी बनाने का झांसा दिया गया, झांसा देके जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया। मुस्लिम नुमाइंदगी 0 अभी भी। नवीन यादव को टिकट दिया गया, ठीक है, एक बीसी तबके के जो तबके की नुमाइंदगी नहीं थी उसे टिकट मिल गया। बीसी तबका आज उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ हुकूमत के आगे खड़ा हो चुका है। अब जो चीज़ होगी जुबली हिल्स इलेक्शंस में, जो ज़िमनी इंतखाबात है 11 नवंबर, इक्वेशंस बीसी वोटर्स को लेकर के जो तय किए गए थे वो तहस नहस होकर रह गए हैं, क्योंकि अगर नवीन यादव उम्मीदवार रहते हैं, जैसा कि ऐलान हो चुका है रहेंगे, तो कांग्रेस के टिकट पर बीसी वोट मिलना अब उनके लिए मुश्किल है। अगरचे उनका उम्मीदवार है, बीसी तबके से ताल्लुक़ रखता है, ये बात, लेकिन उसके बावजूद बीसी वोट, वजह यह रहेगी कि हुकूमत ने धोखा दिया है। हुकूमत ने बीसी तबके को धोखा दिया है और बीसी तबके में वो ताकत है कि वो मुत्तहदा तौर पर उस उम्मीदवार को शिकस्त से दो चार करे जो बरसर इख्तिदार जमात का है। क्या मुसलमानों में ये ताकत है? हालांकि 80,000 से ज्यादा वोट है, नहीं 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो जो आदाद शुमार आ रहे हैं 80,000 की जो बात की जा रही है, ठीक है, अगर वो भी क्या मुसलमानों में ये जुर्रत है, क्या वो ये जुर्रत कर सकते हैं कि 2 साल से हमारे साथ हुई नाइंसाफियां, संगारेड्डी का फसाद हो, जैनूर का फसाद हो, या फलस्तीन के नाम पर एहतजाज करने पर जो संगीन इल्जामात लगाते हुए
गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल मुगलपुरे में एक वाकया हुआ, नाम पूछकर हमला किया गया। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे कई वाकयात हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। इन वाकयात पर हम बरहमी का इजहार करते हुए क्या हम अपनी नाराजगी जता सकते हैं? क्या कोई मुस्लिम कायद में या मजहबी रहनुमा, मिली रहनुमा या समाजी कायद ये जुर्रत कर सकता है कि भाई हम किसी की तायद करें ना करें, कम अज कम जो इन हरकत में मुलविस है उनकी मुखालिफत में बयान जारी कर सके, अपील कर सके आवाम से? तो बीसी तबकात जो कल तक हुकूमत चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहला रहे थे, आज चीफ मिनिस्टर डाउन डाउन के नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने तैयारी नहीं की और हाई कोर्ट में नाकामी का सामना करना पड़ा। बीसी तबकात हुकूमत, बीसी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस से है। 2 साल से आपके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर आप अभी भी खामोश। यकीनन क्या नाज़रीन, तो आप बताइए। यहाँ पे जो मुबशिर साहब कहते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, आप इसका अगर अंदाज़ा करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, जो नहीं, वो दूसरा हम जब बात करते हैं मुसलमानों की बात करते हैं, चलो जनरल बेनिफिट से मुसलमान को नहीं हो रहा है, लेकिन यह मखसूस माइनॉरिटीज़ के लिए जो वादे किए गए थे। अभी एक बात हुई थी कि 1000 करोड़ सालाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिए जाएंगे ताकि बैंकेबल स्कीम्स के तहत खर्चात दिए जाए, लेकिन वो बातें जाकर 130 करोड़ तक होगी। वो भी सिर्फ ऐसा लगता है कि ये ऐलान जुबलीज के इंतखाबात को नजर में हम बताने का था कि हमने 30 करोड़ खवातीन के वास्ते दिए, 25 करोड़ उसके दिए, 5 करोड़ ये दिए। तो यहाँ पे मुसलमानों के साथ जो मुख्तलिफ स्कीमात पे बजट एलोकेशन से और बजट के रिलीज का मामला है, पूरा खटाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं ये देखिए 2008 में एक स्कीम शुरू की गई थी, बेस्ट अवेलेबल स्कूल स्कीम जी। उस स्कीम के तहत सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन देने की बात हुई थी। 25,000 स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे थे, लेकिन 250 करोड़ रुपए वो उन स्कूलों की फीस हुकूमत बाकी होने की वजह से दशहरा वेकेशन के बाद उन SC/ST स्टूडेंट्स को भी स्कूल मैनेजमेंट स्कूल में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं, जबकि 2008 से स्कीम चल रही थी। ये जो बकाया जात है, फीस रियम्बर्समेंट जो होनी है, पिछले 2 साल की है। SC/ST के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, SC/ST जवाब दे रहे हैं। BCs के साथ नाइंसाफ़ी हुई, BCs ने कोर्ट के सामने नारे लगाए, जहां पर साइलेंस जोन होता है वहां पर नारे लगाए, ला ताल्लुक बने हुए हैं। हम जो है हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियों पे क्या सिर्फ कब्रिस्तान पर चीख पुकारा करेंगे? क्या सिर्फ मसाजिद की शहादत पर ही आवाज निकलेगी? अरे आपके फाइनेंसेस तबाह हो चुके हैं, आपका बजट तबाह किया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूशंस तबाह किए जा रहे हैं। अरे आपका एक वक्फ बोर्ड में एक ऑफिशियल का तकर्रुर नहीं कर पा रहे। आपने एक जैसा कि सिर्फ मस्जिद पे नहीं, वो भी सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करो, फिर खामोशी इख्तियार करो। उस पर भी ठोस कोई कार्रवाई होनी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह कार्रवाई भी नहीं करे तो बहैसियत मुस्लिम उम्मा एक कम्युनिटी के तौर पे क्या लाए अमल है नहीं हमारे पास। हमको तो अब देख रहे तो हमको ये नजर आ रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं बस ये कहने के बिल्कुल मुसलमानों में मुस्लिम क़ियादत में बेबसी नजर आ रही है, अवाम में नहीं। अवाम बिल्कुल हर महाज पर डट कर खड़े होने के लिए तैयार है, बल्कि इसका जवाब वोट के जरिए भी देने के लिए तैयार। हम अगर इब्तदाई दिनों के इंतखाबी मुहिम का जायजा लें तो आपको जिस अंदाज में महसूस करेंगे कि अवाम बाहर निकलकर जो बोल रही है, पहले इस तरह नहीं होता था, आज बोलने लगे हैं अवाम। बिल्कुल। तो अब BC तहफ़्फ़ुज़ात का जो मसला है, अदालत ने इस पर रोक लगाई। ये हुकूमत का ये काम है कि वो किस तरह से निमटना है क़ानूनी हालात से वो देखे, लेकिन ये एक खुदरत की जानिब से, मैं ये कहूँगा कि खुदरत की जानिब से मुसलमानों को एक मौका मिला है कि वो BC तहफ़्फ़ुज़ात में अपने हिस्से के ताल्लुक अपना रोल अदा करें, अपने हिस्से के ताल्लुक से गौर व फिक्र करते हुए
उसमें किस हद तक इजाफा करवा सकते हैं वो करवाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मैं एक और बात बोलूं, पिछली हुकूमत में के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना मूवमेंट के दौरान एक ऐलान किए थे कि मूवमेंट के दौरान इख्तिदार में आने से पहले वो इख्तिदार में आएंगे तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात कर देंगे और 4 महीने में ला लेंगे। 4 महीने में नहीं ला पाए, 4 साल में नहीं ला पाए, बल्कि अपनी पूरी म्याद में नहीं कर पाए, नहीं हो सकता, वो उसका अंदाजा था। लेकिन वो 12% के सिलसिले में मुहिम चलाई गई, बाज़ाब्ता पूरे स्टेट में मुहिम चलाई गई, बल्कि कुछ क्लिपिंग से सो कट करके हर तरीके से मुहिम चलाई गई। जब केसीआर साहब के साथ ये किया जा सकता है तो रेवंत रेड्डी साहब के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा 9 साल उनको दिए गए, इनको सिर्फ 2 साल दिए गए। उनके 9 साल में जो बदजनी पैदा हुई थी वो बदजनी के नतीजे में ही 45 से ज्यादा ऐसा कम्युनल वायलेंस के वाक़यात हुए। यहाँ पे सवाल यही पैदा हो रहा है कि हुकूमत ऐसो किस तरह मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी रखती है, उनको पे कितना तवज्जो देती है। मुस्लिम समाजी मजहबी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है, सियासी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की गिरफ्त करे, उनसे सवाल करें। आप अगर सिर्फ बयानबाजियों की हद तक रह जाएंगे तो होकर रह जाएंगे। दूसरा ये होगा कि अगर नाज़रीन, अगर हम मुसलमान इसी तरह खामोश रहेंगे तो कोई भी कैंडिडेट जीत होगी उसका ऐसा क्रेडिट है सो किसी और को देगा, क्योंकि भाई तुम लोग किसी को भी दे, हमें उसका मतलब नहीं है। लेकिन आप अपनी ताकत अगर अब नहीं बताते हैं तो नहीं, यकीनन ये बात होगी कि आपके मसाइल अगर आप ये महसूस करने लगे कि भाई मुझे क्या साथ दिए, तो आपके जब मसाइल लेकर जब उस अवामी नुमाइंदे के पास पहुंचेंगे तो यकीनन वो अवामी नुमाइंदा ये बोलेगा कि तुम तो खामोश बैठे हुए थे। ये तारीख तो 1947 से चलती आ रही है। नाज़रीन, हम इस मौजू को यहीं ख़त्म करते हैं और आइंदा दूसरे मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।